लड़की के कमरे में एक मच्छर था और वह लगातार उसी मच्छर को घूर रही थी। तभी जेनी की नजर दीवार से उखड़े हुए वॉलपेपर पर पड़ी और उसे लगा कि उसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। जैसे ही वह वॉलपेपर हटाने ही वाली थी, खिड़की से रात की ठंडी हवा अंदर आई और जेनी की अचानक निकली आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। जब उसने सीढ़ियों की ओर नीचे देखा तो पता चला कि वह सिर्फ एक अधूरी खिड़की थी। उसने खिड़की बंद की और मुड़कर जाने लगा। तभी कुछ अजीब हुआ, खिड़की अपने आप फिर से खुल गई। जेनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और हिम्मत जुटाकर फिर से हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी बहन साफ साफ खिड़की के बाहर खड़ी थी। फिर वह एक पल में घर के अंदर कैसे आ गई? जेनी को यह भी एहसास हुआ कि सबसे डरावनी चीज बल्कि उसका वह भाई था जो पिछले 3 साल से कोमा में पड़ा हुआ था, अचानक बोलने लगा। जेनी का डरावना सपना सच हो चुका था। जो 3 साल से बिस्तर पर पड़ा था वह अचानक बोल कैसे सकता है? यह सुनिश्चित करने के बाद कि एर्ली की मानसिक स्थिति सामान्य है, जेनी ने निश्चिंत होकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने इस पूरी घटना को बच्चों की शरारत समझा, अपनी बहन को गले लगाया और कमरे में लौट गई। लेकिन तीसरी बहन फिर चौंक गई। मम्मी, अब तुमसे प्यार क्यों नहीं करती? तुम्हें यह किसने कहा? दोनों की बातचीत पूरी भी नहीं हुई थी कि नीचे जोरदार आवाज आई। माँ भी जाग गई और बाहर आ गई। इस परिवार का सबसे भयानक रहस्य अब उजागर होने वाला था। कोमा में पड़े भाई की धड़कन अचानक 200 तक पहुंच गई। माँ की प्रतिक्रिया और भी दिल दहला देने वाली। उसकी चेतना चली गई। जिंजी को आपातकालीन इलाज दिया गया लेकिन सब बेकार साबित हुआ। मैं नहीं। क्या हुआ? यही तो तुम चाहती थी, है ना? यही तो भगवान भी चाहता होगा। ऐसा लग रहा था कि माँ साफ तौर पर एर्ली की तरफ झुकी हुई है, या फिर वह जेनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। इसी थप्पड़ के असर से एर्ली की धड़कन अचानक सामान्य हो, मानो उसे अपनी बहन का दुखी होना अच्छा लग रहा। माँ ने अपनी तीनों बेटियों को गले लगाया और अपनी राजकुमारी को दिलासा दिया। ऐसा लग रहा था कि इस परिवार में सिर्फ जेनी ही एक बाहरी इंसान है और सबको लगा कि संकट टल चुका है। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। जागने के बाद एर्ली का अजीब व्यवहार एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था।